राजधानी लखनऊ से एक डरा देने वाला मामला सामने आया है। मामला कुछ इस तरीके का है कि जहां एक बेटे ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी है। हत्या ही नहीं की है, उसके बाद शव के टुकड़े कर एक बार फिर एक नीले ड्रम में उन टुकड़ों को डाला और जो बॉडी है उसे छिपा कर रखा। इस वक्त हम उस जगह पर हैं, उस क्राइम सीन पर हैं जहां इस घटना को अंजाम दिया गया है। अगली तस्वीर आपको मैं उस कमरे की दिखाने जा रहा हूं। ये वो कमरा है जिसे फिलहाल पुलिस ने सील किया हुआ है और यहां पर आप एक ताला लगा हुआ देख पाएंगे। ये ताला लगा है और इस कमरे के अंदर वारदात को अंजाम दिया गया है। मामला कुछ इस तरीके का है, जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है कि एक पिता जो मानवेंद्र हैं, जो शराब कारोबारी हैं, पैथोलॉजी लैब्स भी हैं, वो अपने बेटे पर नीट की पढ़ाई का एक तरह से दबाव बना रहे थे और उस दबाव के चलते बेटे को गुस्सा आया, उसने राइफल निकाली और अपने ही पिता के सिर पर गोली चला दी। उसमें पिता की मौत हो गई। इसके बाद वो वहाँ नहीं रुका, उसने बॉडी छुपाने के लिए बॉडी के टुकड़े किए और उसे नीले ड्रम में डाल दिया। बॉडी यहीं रही। इसके बाद वो खुद गया पुलिस थाने और उसने गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखा दी जिससे उस पर शक ना हो। आप इस तरह घर वालों को देखें, यहाँ पर तमाम जो घर वाले हैं वो मौजूद हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, तीसरा फ्लोर है, यानी कि नीचे की तरफ अगर आप देखें तो ये पूरा मकान मानवेंद्र का ही है। इसके दूसरे नीचे वाले फ्लोर पे एक फ्लोर छोड़कर उनके भाई रहते हैं अरविंद, ऊपर एक छत है और यहीं पर उस घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ सामने वो कमरा मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ इस घटना को अंजाम दिया गया है। परिवार वाले इस वक्त बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। वो परिवार वाले भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप, क्या नाम है आपका और क्या संबंध है आपका? एस के सिंह भदौरिया नाम है मेरा साला था वो बड़ा, मैं उसका क्या हुआ था, क्यों इस तरह की घटना? ये प्री प्लान मर्डर किया है उसने बेटे ने। क्या उसको ईगो हर्ट था, क्या प्रॉब्लम थी मुझे नहीं पता, लेकिन प्री प्लान मर्डर है। वो शादी से लौटे हैं 1-1:30 बजे, जो मुझे बताया गया, क्योंकि मैं झांसी में रहता हूँ, तो बताया गया कि 1-1:30 बजे वो लौटे हैं। इसके बाद उसने जो है हत्या कर दी है। किस टाइम की, 2 बजे की, 2:30 बजे की, 3 बजे की। उसने जो है राइफल से गोली मार दी है उनको। इसके बाद सबके कई टुकड़े कर करके इधर उधर फेंका है और धड़ को सबसे नीचे वाले फ्लोर में ले जा करके एक नीले ड्रम में डाल के उसने रखा था। यहाँ गुमशुदगी दर्ज कराई गई। जो मानवेंद्र सिंह के पार्टनर हैं, उनको जब पता चला कि मोबाइल स्विच ऑफ बता रहे हैं तो उन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराई। लड़के ने खुद थाने जाकर गुमशुदगी दर्ज? हाँ, उनके साथ गया था, बच्चा भी गया था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। और लेकिन एक जनाब, यहाँ पर गोली चल जाती है, किसी को आवाज भी नहीं आती? मोहल्ले वाले तो यही कह रहे हैं कि चूंकि आतिशबाजी वगैरह और शादी वगैरह थी तो हम लोगों ने सोचा कि उसका आवाज है। ये नहीं समझ पाए कि गोली मारी गई है, ये नहीं समझ पाए। सगे भाई भी नीचे ही रहते हैं? सगे भाई छुट्टी पे गए हुए थे, गाँव में थे, उनकी पत्नी और बच्चे थे। भी कोई आवाज नहीं है? वो कह रहे हैं कि हमें आवाज नहीं आई, क्योंकि वो तीसरे फ्लोर छोड़ रहे थे। एक फ्लोर किराएदार जो रहते हैं उनको भी आवाज नहीं? वो कह रहे हैं हमें नहीं आवाज आई। वो भी शायद उसी दिन चले गए कि 1 दिन पहले वो भी चले गए हैं यहाँ से। बहन जो लड़के की है वो बहुत सदमे में है, वो भी उस वक्त यहीं पर थी? क्योंकि इसी कमरे में थी और बेटी के सामने ही ये सारी वारदात हुई है। बेटी के सामने सारी वारदात हुई है। और बेटी का ये कहना है कि हमको डरा दिया गया था, भाई द्वारा कह दिया गया था कि तुम किसी से कहना नहीं, तुमको भी गोली मार देंगे। ये अभी तक बेटी ने बताया है। बकाया वो सदमे में है, बोल नहीं रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है? आप लोग भी यहीं पड़ोसी हैं, मोहल्ले से हैं? हम लोग को क्या लग रहा है, अब यही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिर ये क्या है, क्या घटना है। आप भी परिवार से हैं? क्या आपको लगता है, इधर आ जाइए, आपको लगता है कि कारण नीट है, नीट की पढ़ाई है? हाँ, नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं है क्या इसमें, क्या कहेंगे, हम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अब रात में आना पिता का, अब उसके बाद वो क्या क्या बात हुई, क्या नहीं बात हुई। अब उसके बाद तो मुझे लगता है ऐसे कुछ के सोने के बाद, उनके जब सो चुके हैं उसके बाद ही उन लोगों ने फायर किया उसने। आपका क्या नाम है और क्या संबंध है? मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है। ये हमारे मौसी के लड़के हैं। जो बड़ी बात देखिए ये भी है कि लड़की जो है वो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थी जब ये घटना हुई है। फिलहाल लड़की ने जो परिवार को बताया है वो ये बताया है कि वो जिस वक्त यहाँ थी उस पर दबाव बनाया, जान से मारने की धमकी दी और उसे कमरे में बंद कर दिया। अब इसके पीछे और क्या लॉजिक्स हैं ये साफ नहीं है, पर चौंकाने वाली बात ये है कि तीसरे फ्लोर है, यहाँ गोली चलती है तो ना इसके नीचे का जो फ्लोर जहाँ किराएदार रह रहे हैं उनको खबर है, ना उसके नीचे का जो फ्लोर है जहाँ भाई रह रहे हैं उनको खबर है। अगर किसी को आप मारते भी हैं तो चीखेगा,
आवाज़ आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी किसी को सुनाई नहीं पड़ता है। हालांकि मोहल्ले के लोग ये भी कह रहे हैं कि शादी थी, इस वजह से सारी चीज़ें हैं। बड़ी बात ये भी है कि पड़ोसियों की सजगता की वजह से भी ये केस सामने आया। जब लड़के को, अक्षत को यह आभास हुआ कि पड़ोसी एक्टिव हैं और सीसीटीवी कैमरे चेक कर रहे हैं, लोकेशन ट्रेस करवा रहे हैं, तब वो टूट गया। उसने अपने ही अंकल यानी कि फादर के जो दोस्त हैं उनको फ़ोन किया और बाकायदा कहा कि पापा ने सुइसाइड कर लिया है। भागते हुए पहुंचे, हड़काया कि आपने इतने दिन बाद मुझे क्यों बताया है, और उसके बाद अक्षत टूट गया और उसने सारी सच्चाई उगल दी। अक्षत को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन परिवार बिलख रहा है, परिवार दर्द में है, मोहल्ला सकते में है और ये सोच रहा है कि कलयुग का इतना बढ़ गया है कि एक बेटा अपने पिता की न केवल निर्मम हत्या करता है, बल्कि नीले ड्रम में शव के टुकड़ों को डालकर उसी घर, उसी कमरे में हफ्ते भर रहता है और इंतज़ार करता है कि कैसे वो बॉडी को ठिकाने लगा दे। बॉडी का कुछ हिस्सा वो अमौसी जाकर जलाता भी है। जिस बेड पर वो गोली चलाता है, जहाँ पर खून होता है, जिस गद्दे पर खून होता है, उसको वो अमौसी जाकर जलाता भी है। एक और बड़ी दिलचस्प बात ये भी है इसमें कि कुछ दिन पहले इसी घर में एक चोरी भी हुई है और उस चोरी में कई ज्वेलरी चोरी हुई हैं। पिता मानवेंद्र को ये शक होता है कि ये चोरी अक्षत ने नहीं बल्कि कामवाली ने की है। रिपोर्ट लिखाई जाती है, बाद में पता चलता है कि चोरी कामवाली ने नहीं की है। तो अक्षत इस तरह की गतिविधियों में शुरुआत से इन्वॉल्व रहता है। आप लोग बताएं मुझे, अक्षत से आप लोग की मुलाकात रहती होगी, आप तो मोहल्ले के ही हैं, कैसा रवैया था? यहीं बैट बॉल वगैरह खेलते थे, यहीं सामने वाले पार्क में? पार्क में बैट बॉल खेलते थे, यहीं बैठते थे। ये वाला पार्क? अभी 22 तारीख की कहानी, यहीं बनियान पहन के बैठे थे, अपने पिताजी को ढूंढ रहे थे। हाँ, ढूंढ रहे थे। FIR खुद करने गए थे वो। मतलब मर्डर हुआ 21 को, 21 को खुद ढूंढ रहे थे? खुद ढूंढ रहे थे, खुद FIR करने गए हैं। आप लोगों से क्या कह रहे थे? कह रहे कि हमारे पिताजी दिख नहीं रहे, हमारे पिताजी दिख नहीं रहे। आंखों में आंसू थे या केवल? आंख में आंसू कुछ भी नहीं थी। इनकी बिटिया भी किसी से बताने नहीं गई। एक दो लोग से पूछे कि दीप जला दीजिए, दीप जलाने के बाद हो सकता है आपके पिताजी मिल जाए, लेकिन किसने कहा? ये एक तिवारी जी हैं यहीं पे, उनकी माता जी कहीं कि बेटी का क्या रिएक्शन था? दिलचस्पी इस बात की भी है कि ठीक है, बेटी बिल्कुल साइलेंट है, एकदम सदमे में है। लग रहा है कि उसका भी कुछ हाथ हो ऐसा है कुछ। तो आपको लगता है कि दोनों का इसमें? हाँ, ऐसा लग रहा है कि दोनों हैं। अकेले तो लड़का कर नहीं सकता, इसलिए कि मानवेंद्र सिंह की वजन कम से कम 1 कुंटल से कम नहीं, अकेले वो कर नहीं सकता। कितना कुंटल? 1 कुंटल से कम नहीं है। कितना किलो हो गया? अरे 100 किलो। हाँ, 100 किलो की डेड बॉडी एक लड़का नहीं उठा सकता। अक्षत की कैसी बॉडी फिजिक है? अक्षत की बॉडी ज्यादा नहीं था, हमको लग रहा है कि 60-65 किलो के होंगे। अच्छा, ड्रम जो है उसमें क्या कुछ मिला है? ऊपरी हिस्सा मिला है? ऊपरी हिस्सा इस साइड का जो पैर है, ये पैर और ये हाथ दोनों हम देखे कल। उसमें सर भी है। डेड बॉडी में तेजाब डाला गया है। डेड बॉडी में तेजाब डाला गया, क्यों? उसको गलाने के लिए, हो सकता है गलाने के लिए। अब 5 गैलन तेजाब मिले हैं, बरामद हुआ है। 5? इतना आया कहाँ से? गाड़ी पे लेके आया, गाड़ी अपना धुलाई किया। मतलब कोशिश थी कि शव को जला दें? हाँ, सबको जला दिया जाए। अब पेंट भी कर दिया है रूम को। रूम में पेंट किया? हाँ। अच्छा, ये नीचे का जो हिस्सा है बताया, वो शायद बरामद भी कर दिया मौसी जाके? हाँ, ये जो हिस्सा है लिया के मौसी जला दिया है। बहन भी साथ में गई? बहन नहीं गई थी। अच्छा, आपकी फैमिली से बात हुई है, इनसे भी बात करते हैं, परिवार के हैं। आप लोग ये बताइए सर कि आप जो फैमिली है एग्जैक्ट, मतलब जो पापा हैं उनके, मानवेंद्र जी के, वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि बड़ा संदिग्ध तरीके से समझ में आ रहा है। नीट का मामला है भी या कुछ और कहानी है? मुझे नहीं लगता ये कुछ पढ़ाई का मामला होगा, उसका पता नहीं, उसके माइंड। क्योंकि देखिए, मानवेंद्र जी का अपना बिजनेस है, कारोबारी हैं, शराब का कारोबार है, प्लस पैथोलॉजी है, अच्छा खासा घर है। तो बच्चे पर नीट को लेकर इतना प्रेशर क्यों बनाएंगे? वही तो समझ में नहीं आ रहा ना, उसी वजह से तो कह रहा हूँ कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। समस्या तो वही नहीं, किसी को भी नहीं समझ में आ रही ये बात कि आखिरकार हुआ क्या, किस वजह से इसने ऐसा कर दिया। और फिर देखने में भी जैसे सीधा साधा सा है और पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इनके रात में आए भैया, रात में आए हैं और आके रूम पे लेटे हुए हैं। कोई बातचीत हुई है किस वजह से इन्हें ऐसा किया है, या कोई बहसबाजी हुई होगी उनकी, जो भी वजह हुआ हो। खैर, वजहें साफ नहीं है। शुरुआती तौर पर ये ज़रूर कहा जा रहा है नीट वजह हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि केवल एक ही कारण है, कुछ और कारण भी है जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी नजर आता है।